सोचिए, आप एक ऐसे यान में सवार हैं जो समय से भी आगे जा सकता है और आपको ले जाता है ब्रह्मांड के अंतिम क्षण तक, जहां सभी तारे बुझ चुके हैं, आकाशगंगाएं मिट चुकी हैं और केवल सन्नाटा बाकी है। आप खड़े हैं सबके अंत पर। भौतिकी हमें कई अंत बताती है। ब्रह्मांड की कहानी जो बिग बैंग से शुरू हुई, उसका अंत कैसा होगा? यह सवाल हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों में से एक है। भौतिकी के नियम हमें कुछ संभावित भविष्य दिखाते हैं, हर एक दूसरे से ज्यादा हैरान करने वाला। पहला रास्ता है हीट डेथ, जब ऊर्जा पूरी तरह बेकार हो जाए। यह ब्रह्मांड का सबसे शांत अंत है। अरबों साल बाद तारे बुझ जाएंगे, आकाश गंगाएं अंधेरे में खो जाएंगी और सब कुछ परम शून्य तापमान पर जम जाएगा, एक अनंत ठंडा सन्नाटा। दूसरा रास्ता है बिग क्रंच, जब सब कुछ सिकुड़कर ढह जाए। यह हीट डेथ के ठीक उल्टा है। अगर गुरुत्वाकर्षण जीता तो ब्रह्मांड का फैलाव रुक जाएगा और सब कुछ वापस एक ही बिंदु में समा जाएगा, बिग बैंग के उल्टे क्रम में। फिर आता है बिग रिप, जब डार्क एनर्जी हर परमाणु को तोड़ दे। यह रहस्यमयी ताकत ब्रह्मांड के फैलाव को इतनी तेजी से बढ़ाएगी कि गुरुत्वाकर्षण हार जाएगा। यह पहले आकाश गंगाओं को, फिर तारों को और अंत में हर परमाणु को टुकड़ों में बिखेर देगी। या फिर कॉस्मिक बाउंस, अनंत चक्र, बार बार जन्म और मृत्यु का। यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। इस सिद्धांत में ब्रह्मांड सिकुड़ने के बाद खत्म नहीं होता, बल्कि बाउंस करके एक नए बिग बैंग को जन्म देता है। पर अगर आप यह सब देखकर लौट सकें तो क्या लेकर आएंगे? ज्ञान, निराशा या किस्मत को बदलने की आग? सदियों से मानव ने रात के आसमान को देखकर सिर्फ शुरुआत ही नहीं बल्कि अंत के बारे में भी गहरे सवाल पूछे हैं। यह जिज्ञासा, यह बेचैनी हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। हम कहानियों, मिथकों और धर्मों में इस अंतिम प्रश्न का उत्तर खोजते रहे हैं। सब कुछ कैसे समाप्त होगा? प्राचीनमय सभ्यता ने समय के महान चक्रों के अंत की भविष्यवाणी की। नॉर्स पौराणिक कथाओं में रैग्नारोक की गूंज है, देवताओं और राक्षसों के बीच एक अंतिम विनाशकारी युद्ध। हिंदू दर्शन में प्रलय की अवधारणा है, एक ब्रह्मांडीय विघटन जिसके बाद नया सृजन होता है, विनाश और पुनर्जन्म का अंतहीन चक्र। और बाइबल के रहस्योद्घाटन में अंतिम न्याय का वादा है। हर संस्कृति ने इस ब्रह्मांडीय नाटक के अंतिम अध्याय को लिखने की कोशिश की है। ये प्राचीन कहानियां एक गहरे सत्य का काव्यात्मक चित्रण थीं, जिसे आज विज्ञान एंट्रोपी कहता है। यह ब्रह्मांड का वो अटल नियम है जो हर चीज को व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर ले जाता है। यह केवल भौतिकी का सिद्धांत नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का गहरा रूपक है, पतन और अंत की अनिवार्यता का वैज्ञानिक प्रमाण। तो जब हम इस ब्रह्मांडीय पैमाने पर अंत का सामना करते हैं तो यह हमें अपने नश्वर अस्तित्व के बारे में क्या सिखाता है? अगर हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की कहानी का एक अंतिम पृष्ठ है, तो क्या हम अपनी छोटी कहानी के हर पल को और अधिक गहराई से नहीं जिएंगे? सोचिए, अगर ऐसे यात्री लौट आए तो दुनिया कैसी होगी? कुछ अमीर लोग एंट्रोपी टूर पर जाएंगे, अंतिम सूर्यास्त देखने। कुछ नए धर्म बनाएंगे जहां अंत ही ईश्वर है। सरकारें एंट्रोपी को हथियार बना लेंगी, स्थानीय अंत की धमकी देकर। कलाकार अंधकार की सुंदरता लाएंगे, खामोशी का संगीत, शून्य की पेंटिंग। और कुछ टूट जाएंगे, एंड विजन ट्रॉमा के लिए अस्पताल खुलेंगे। क्या ऐसी यात्रा जीवन को और अनमोल बना देगी या अर्थहीन? अगर अंत निश्चित है तो क्या हमारी इच्छा शक्ति बेकार हो जाती है, या यही कारण है कि हमें और भी जोश से जीना चाहिए? शायद असली रहस्य यह है, अंत को देखकर भी हम उसे बदल देते हैं, क्योंकि देखने का मतलब है अस्तित्व को नया अर्थ देना। उस सुदूर भविष्य से लौटकर, जहां तारे बुझ चुके थे और आकाश गंगाएं मौन थीं, पृथ्वी पर वापस आना एक अजीब एहसास था। ब्रह्मांड के अंतिम श्वास को देखना, यह समझना है कि स्थायित्व एक भ्रम है। हमारी दुनिया, इसके पहाड़, इसके महासागर जो हमें हमेशा से लगते हैं, वे भी समय की विशाल नदी में रेत के कण मात्र हैं। हर सूर्योदय, हर सूर्यास्त एक अनमोल क्षण है, एक ऐसी घड़ी जो फिर कभी नहीं आएगी। मैंने सीखा कि असली अर्थ उस अनंत विस्तार में नहीं छिपा है, बल्कि यही है, हमारे बीच। इस क्षणिक लौ में, बच्चों की हंसी में, दो दोस्तों की बातचीत में, एक कलाकार की बनाई कलाकृति में। ये छोटे छोटे पल ही हमारे अस्तित्व को मायने देते हैं। जीवन की सुंदरता अमर होने की झूठी आशा में नहीं है, बल्कि एक मोमबत्ती की तरह तेजी से और पूरी चमक के साथ जलने में है, उस अटल अंधकार के विरुद्ध जो अंत में सब कुछ निगल जाएगा।
हमारी हर सांस, हर धड़कन उस अंधेरे के खिलाफ एक छोटा सा विद्रोह है, एक खूबसूरत बगावत। तो मैं आपसे पूछता हूं, इस यात्रा के अंत में क्या आप उस अंतिम सत्य का सामना करने की हिम्मत करेंगे? क्या आप ब्रह्मांड की उस अंतिम सांस को देखने का साहस करेंगे, ये जानते हुए कि इसके बाद आपकी अपनी हर सांस की कीमत हमेशा के लिए बदल जाएगी?